हेलो दोस्तों, देखो नेक्स्ट वीडियो देखो मैं क्या बात है, दो वीडियो डालूंगा आज। ठीक है जी। पहली वीडियो में थोड़ा ये बड़ा वीडियो नहीं आई, तो क्या नहीं आई मैंने समझा तो दिया था। वाई इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स थीटा है। इस वाली रेंज नहीं पता चली थी वहाँ पर। ठीक है जी। ये वाला आधा हाफ रह गया था और कोट वाला मैंने करवा तो दिया था, लेकिन वीडियो कटने के कारण ये नहीं आई, तो मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। वाई इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स थीटा था। इसकी रेंज बता क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी क्या आएगी देखो। केस वन बता दिया था हमने, क्या था केस वन। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और केस टू क्या आया था? केस टू आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ऐसे आ गया था। अब बताओ जी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, रेंज क्या होगी? माइनस पाई टू से पाई, ये वाले लेंगे। लेकिन क्या हुआ इसके अंदर? जीरो पाई के बीच में क्या होता है? थीटा आता है। क्या आता है? पाई बाई टू आएगा बीच में, पाई बाई टू आएगा। और टेंजेंट पाई बाई टू क्या होगा? टेंजेंट पाई बाई टू क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब बीच के अंदर इसके में क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा। तो ये तो केस नहीं होगा। तो केस टू का देखते हैं। इसके अंदर माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का पाई बाई टू, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये लेंगे। इसके बीच में देखो ये इस पे क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इस पे भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? टेंजेंट पाई बाई टू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और माइनस का भी इन्फिनिटी होता है। लेकिन इसके बीच में कोस जीरो पे चेक करते हैं ना, टेंजेंट जीरो पर। सॉरी, टेंजेंट जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हमारा कामयाब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस पाई टू और पाई बाई टू पे तो टेंजेंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज ऑफ वाई वो क्या आएगी? माइनस का पाई बाई टू और पाई बाई टू, ये क्या क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू तो नहीं लेंगे। इसका मतलब वाई क्या होगा? पाई बाई टू से बड़ा होगा और माइनस का पाई बाई प्लस का पाई बाई टू से छोटा होगा वाई। लेकिन इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वाई पाई बाई टू पर भी क्या होता है? इन्फिनिटी होती है। पाई बाई टू पर भी क्या होगी? इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए ये हमारी रेंज आ गई, ये हमारा नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कोट लिख देंगे, कोट इनवर्स थीटा। तो इसके लिए रेंज क्या आएगी? दो ही क्वाड्रेंट हमारे, ये भी इसके अंदर भी दो ही क्वाड्रेंट आएंगे। ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? जीरो से पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब रेंज क्या है? जीरो से पाई के बीच में। लेकिन आप बताओ कोस कोट जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। और कोट पाई भी क्या होता है? इन्फिनिटी। लेकिन कोट क्या होगा? कोट पाई बाई टू पर चेक कर लेते हैं। कोट पाई बाई टू जीरो होगा। तो ये तो हमारा कामयाब होगा। तो ये हमारा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? रेंज क्या होगी? जीरो पे क्या होगा? कोट जीरो, इन्फिनिटी पाई इन्फिनिटी। तो क्या होगा? ओपन इंटरवल मतलब जीरो और पाई तो नहीं आएगा। तो वाई का मान क्या आएगा? जीरो और पाई के बीच में आएगी। तो ये हमारी क्या होगी? रेंज होगी। ये हमारा कट जाएगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले वाला क्या था वैसे ही कर लेना। टेंजेंट इसके इसके बीच में कोस क्या होगा? कोट क्या होगा? जीरो। इसके लिए चेक करवा रहा हूँ। कोट्स क्या होगा? जीरो। कोट जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट नहीं होगा, ये वाली रेंज हमारी होगी। ठीक है जी। ये तो पॉइंट था कल वाला, नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो वाला। अब देखो जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपने ध्यान से बस समझना है, समझने की कोशिश करनी है। सब कुछ आसान है। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, y इजिकल टू नहीं दिया इसके अंदर। इसने क्या दिया? साइन इनवर्स वन बाई साइन इनवर्स क्या दिया इसने? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन रेडियन के अंदर। रेडियन के अंदर निकाला। रेडियन का मतलब जो पाई बाई टू है ना, इसके अंदर निकाला, डिग्री के अंदर नहीं निकालना। ठीक है जी, एक पॉइंट तो ये हो गया। तो रेडियन के अंदर निकालना है और क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू है, देखो कैसे करते हैं। देखो सोल्व, सबसे पहले हमने क्या करना है? जो जो फंक्शन देना उसको लेट क्या करना? लेट करना। क्या? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देने क्या दे दिया? साइन इनवर्स वन बाई टू दे दिया, ये दे दिया। इसको लेट क्या करना है? इक्वल टू थीटा। हमेशा ही क्या करना है? हमेशा ही कभी भी हमने क्या निकाला है? प्रिंसिपल वैल्यू निकाली ना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको हमेशा ही लेट थीटा मान लेंगे। इसको जो भी फंक्शन दिया पाएगा उसको थीटा मान लेंगे। और ये थीटा क्या होगा? वेहर। लिखने का तरीका बता रहा हूँ साथ में। वेहर जहाँ पर थीटा क्या हुआ? थीटा इज क्या हुआ? थीटा क्या हुआ? थीटा इज द
प्रिंसिपल वैल्यू होगी, क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, ऑफ जो फंक्शन है जो उसकी। ठीक है जी। क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप ये लेफ्ट साइन जो भी फंक्शन देना है इस प्रकार से उसको थीटा मान लेंगे जब भी प्रिंसिपल वैल्यू उन्हें निकालनी हो। तो ये क्या होगा, थीटा मान लिया, ये क्या होगा वेयर, जहाँ पर कोमा लगा के यहाँ पर ये कोमा, ठीक है जी, कोमा लगा वेयर जहाँ पर थीटा नहीं वो प्रिंसिपल वैल्यू हो किसकी, जो फंक्शन दे रखा है। बस ये बात लिखनी फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बताया था, इसको इस साइड ले जाएंगे, साइन को इस साइड ले जाएंगे तो कैसे होगा, इसको इस साइड देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पर क्या 1/2 बच गया, और साइन को इस साइड देंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस साइड देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू का निशान था इसमें। आई बात समझ में। पहला स्टेप के अंदर थीटा मानना है, और थीटा क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो फंक्शन दे रखा है। उसके बाद साइन थीटा इसको इस साइड ले जाना है तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2। उसके बाद दूसरे पॉइंट क्या लिखना है, पहला स्टेप होगा, दूसरे स्टेप के अंदर ये लिखना है सिंस इसकी जो रेंज है ये थीटा साइन थीटा जो ये बड़ा फंक्शन है ना वो किस रेंज के अंदर आएगा वो लिखनी है। तो सिंस द रेंज ऑफ, ऐसा पॉइंट लिखना, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, जो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई थी ना उसकी रेंज क्या होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच आई थी ना, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे इसको, ब्रांच आई थी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आई थी ना उसकी रेंज क्या होगी, ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी। तो क्या आई थी, साइन इनवर्स एक्स है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स कोई जो इनवर्स फंक्शन था, जो साइन है इसका इनवर्स फंक्शन था ना, उसकी क्या होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज क्या होगी वो बताओ क्या होगी, इज, आपने पता ही होगा -π/2 से π/2 क्या होता है, अभी भी बताई थी मैंने, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस का π/2 से π/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता था, उसको यहाँ पर लिखना, उसका मतलब भी देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एक्स है ना, ये एक्स क्या एक्स नहीं, एक्स से हमने क्या लिखा है यहाँ पर थीटा, थीटा क्या हुआ, इसका मतलब होगा माइनस का π/2 से तो बड़ा होगा, और क्लोज इंटरवल है इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 बाहर नहीं जा पाएगा, इक्वल टू का निशान, और यहाँ पे भी क्या क्लोज इंटरवल है इसका मतलब π/2 भी बाहर नहीं जा पाता, इक्वल टू का निशान, तो देयरफॉर ये बड़ा। तो सेकंड पार्ट सेकंड स्टेप हमारा ये है। फर्स्ट स्टेप लेट साइन इनवर्स 1/2 थीटा मान लिया, थीटा क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू होगी ऑफ साइन जो फंक्शन दे रखा है उसकी। फिर क्या होगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इस साइन को इस साइड ले आए थीटा के अंदर। ठीक है जी। फिर क्या लिखना है, उसकी देखेंगे कि साइन जो फंक्शन है ना इनवर्स के अंदर उसकी रेंज क्या आएगी, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन है, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना उसकी रेंज क्या आएगी, वो हमें पता है साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब हुआ ये बड़ा, थीटा क्या होगा, -π/2 से इक्वल होगा या बड़ा होगा, या π/2 से छोटा होगा या इक्वल टू होगा, ये था क्लोज इंटरवल का मतलब। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद बस इसका मान पुट करना, क्या साइन थीटा इक्वल टू, ये किसका मान होता है साइन के अंदर, बताओ बताओ, साइन 30 का मान होता है क्या, साइन 30 का मान, लेकिन ऐसे नहीं लिखना आपने, क्यों, क्योंकि रेडियन के अंदर से निकाला, तो अब इसको हम रेडियन के अंदर लेके चलेंगे, क्या 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को रेडियन के अंदर π/6, तो इसकी जगह π/6 लिख देंगे, लिख दिया जी। अब आप यहाँ पर लिखना है कि जो π/6 है ना, आपने ये बताना है कि ये बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के बीच में। इसका माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का 90 से 90 के बीच में, क्या π/2 क्या 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है क्या, आपको जी हाँ जी आता है, तो मतलब π/6 है ना, -π/2 और π/2 के बीच में आता है क्या, आपको जी आता है। ठीक है जी। ऐसे लिखते क्या होगा, इससे काट देना, वैसे काटना नहीं, आपने डायरेक्ट ये π/6 यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है जी। तो यह आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, थीटा क्या थी प्रिंसिपल वैल्यू, तो हेंस तुमने क्या लिखना लास्ट के अंदर, ये पॉइंट ऐसे नहीं लिखना, थीटा ऐसे आते ही क्या लिखना हमने, एक ही बात लिखनी, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, जो फंक्शन दे रखा था साइन इनवर्स 1/2 की, इज कितनी आ गई, कितनी आ गई π/6,
ये हमारा पूरा तरीका उतार लेना। अब आगे मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में, ये वाला स्टेप था, ठीक है जी। तो थीटा ये आ गया, ये इसके अंदर बिलोंग करता है। एक और बात बताऊं, तो कैसे आप वैसे ही अनुमान के तौर पे ये कैसे पता लगाओगे जो थीटा है ना ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब आप ये बताओ, किसी के नीचे जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे ना, जैसे ये इतनी, आपको ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, बताओ 1/6 बड़ा या 1/2 बड़ा। आपको जी नीचे जितनी वैल्यू बढ़ेगी ना, नीचे जितना बड़ा संख्या होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, वो स्मॉल, उतनी छोटी होती जाएगी। यहाँ पर 1/12 लिख दिया तो इतनी क्या होगी, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल। जितना नीचे बड़ा संख्या होगी, क्यों, ऊपर तो वैल्यू कम होती जा रही है, नीचे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल ये है ना, ये छोटी होती जा रही है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये होगा, यही होगा। आप बताओ π/6 बड़ा होगा या π/2 बड़ा होगा। नीचे वैल्यू किसकी बड़ी है, 6 बड़ी या 2 बड़ी। ऊपर तो सेम, देखो पाई पाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे नीचे वाली देखो, नीचे वैल्यू बड़ी होगी ना, वो उसका मतलब वहाँ पूरी वैल्यू ये क्या होगी, थीटा छोटा होगा। देखो π/2 है, π/2 बड़ा होगा या π/6 बड़ा होगा। अब बताओ, तो नीचे वैल्यू किसकी, पाई तो सेम, ऊपर तो सेम, नीचे देखो 2 बड़ा है 6 बड़ा, वो 6 बड़ा, तो 6 बड़ा आती है क्या होगी वैल्यू, π/6 क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है जी। नीचे वैल्यू बड़ी, इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। किससे, जो यहाँ जिसके नीचे छोटी वैल्यू, ठीक है जी। उल्टा सिस्टम होता है। तो इसका मतलब ये आ गया। उसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू सेम है, ये हमने क्या लिखना है, फंक्शन सेम लिखना है, ठीक है जी। तो देखो कैसे करते हैं इसको, मिटो लें। इसी के अंदर लिखूंगा, ये वाले पॉइंट तो सेम है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख दिया, कोस इनवर्स 1/√2 लिख दिया, ठीक है जी। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हाँ ये पॉइंट तो सेम है। तो सबसे पहले लिखना, अगला पॉइंट क्या है, लेट, ऐसे सेम पॉइंट लिखना है, ठीक है जी। ये दूसरा पार्ट है। लेट कोस इनवर्स 1/√2 दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा इक्वल दे रखा है, वेयर थीटा क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, ऑफ। अब की बार क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/√2 की। उसके बाद इसको इस साइड दे जाएंगे तो क्या हुआ, कोस थीटा हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पर क्या बच गया 1/√2, ये बच गया। उसके बाद क्या लिखना, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, कोस आ गया, तो कोस इनवर्स एक्स कितनी होगी, इसकी भी क्या होती है, रेंज यही होती है, बताया था मैंने। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, थीटा क्या हुआ, इसके एक बड़ा हुआ इसे छोटा हुआ, बताया था। इसके बाद ये लिखने के बाद क्या लिखना हमने, ये इसका मान पुट करना है कैसे, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। आप बताओ 1/√2 क्या होता है, कोस 45 होता है, कोस 45 को क्या लिखेंगे रेडियन के अंदर, π/6। और फिर यहाँ पर लिखना है π/6 है, क्या π/6 बिलोंग टू करता है किसके अंदर, बिलोंग करता तो ठीक से, नहीं तो क्या होगा, इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है जी, चेंज कर देंगे। तो π/6 आप बताओ, 45 डिग्री -90 से 90 के बीच में होता है ना, इसके माइनस का π/2 और π/2 के बीच में यदि होता है तो 90 क्या होगा, इसका मतलब इससे कट गया, तो थीटा का मान क्या होगा, π/4। थीटा का वही मान आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू वही आएगी, कहीं ये सोचो कि हमेशा ऐसे आती है। जो यहाँ पर ये वाला वैल्यू जो इसकी रेंज है ना, इसके अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है, इसके अंदर होगा। तो इसका मतलब हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कोस इनवर्स 1/√2 की क्या आ गई, इज π/4 आ गई। आगे बात समझ में जी, ठीक है जी। ये इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, कैसे पता चला बिलोंग करता है, पाई सेम है, ये 2 है ये 4 है। तो आप बताओ ये बड़ा होगा छोटा बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा ना, इसका मतलब ये π/2 से बड़ा होगा। और यहाँ तो π/2 के अंदर ही लिमिट दे रखी, इससे बड़ा तो नहीं हो ही नहीं सकता, तो ये मतलब नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा। लेकिन 4 है या 2 है बड़ा, आप कुछ 2 बड़ा है 4 छोटा है, तो मतलब छोटा हो गया π/2 से, और इससे तो इसके बीच में आए, या नेगेटिव तो है ही नहीं, ठीक है जिसके बीच में आ गया, इसका मतलब बिलोंग करता है। तो हमारा आंसर क्या आगा, प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सेम ही आना है थीटा के अंदर। थर्ड पार्ट देखो जी, थर्ड पार्ट क्या करता है देखो, अब की बार क्या क्या दे दिया, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 दे दिया, किसके बराबर आएगा, मानना है हमने थीटा बराबर। तो क्या मान लिया हमने, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 मान लिया, किसके बराबर, थीटा।
थीटा मैंने क्या बताया था, वेयर थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पर जो फंक्शन है उसका ऐसे लिखना हमेशा इसकी, ठीक है जी। फिर क्या करना था दूसरा स्टेप के अंदर, इसको साइड दे जाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बच गया, जो यहाँ पर था उसके बराबर बच गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, एक तो ये स्टेप था, दूसरा स्टेप ये लिखना था सिंस द प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द किसकी, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट के अंदर टेंजेंट इनवर्स एक्स की, वो क्या होगी। अब बताओ टेंजेंट की रेंज क्या होती है, बताओ 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 क्या हुआ, टेंजेंट की रेंज क्या हुई, अभी भी निकाली थी क्या, π/2 और π/2, माइनस का π/2 और π/2, यही होगा, यही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब यहाँ पर लिखते ही क्या होगा, माइनस π/2 से तो बड़ा होगा थीटा और π/2 से छोटा होगा, क्या इक्वल टू होगा क्या, आपको कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज क्या है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब ये माइनस का π/2 भी बार बार गया, ये भी बार बार गया, तो ये तो है ही नहीं, इसके बीच वाली संख्या है, आगे बात समझ में। और वैसे भी क्या टेंजेंट क्या होता था हमने, टेंजेंट क्या हुआ 90 क्या हुआ, इन्फिनिटी होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए मतलब इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होगा, तो इसके बीच में है कि ये वैल्यू नहीं लेंगे, इसका तो ये था। वैसे ये याद कर लेना आप, ठीक है जी। तब क्या करना है, इसका मान पुट कर देना अगले स्टेप में। अब बताओ 1/√3 किसके मान होता है, टेंजेंट 30 का मान, 30 को क्या लिख सकते हैं π/6, π/6 लिख सकते हैं। आप बताओ π/6 किसके के अंदर बिलोंग करता है, क्या माइनस π/2 और π/2 के बीच में आएगा आपको, जी हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है जी। 90 नहीं हो सकता, 90 से छोटा तो हो सकता है, तो 30 है, ठीक है जी, हो गया, तो इससे कट गया, तो थीटा का मान कितना आएगा π/6, क्या आएगा π/6, और क्या होगा यहाँ पर लिख देंगे क्या, हैज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स है 1/√3 इज π/6, मंजूर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सेम यही चलना है, देखो ये लिख देंगे बाद में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड इनवर्स 2/√3 इक्वल टू क्या पुट कर दिया, लेट मान लिया थीटा के बराबर है, थीटा क्या प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, अब की बार सेकेंड इनवर्स 2/√3 की, उसके बाद इसको छड़ दे जाएंगे, क्या हुआ सेकेंड थीटा इक्वल टू क्या हुआ 2/√3, फिर क्या लिखेंगे, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसकी, यहाँ पर सेकेंड आएगा तो क्या होगा सेकेंड इनवर्स एक्स की, क्या होगी इज, क्या बताई थी मैंने, आप बताओ क्या बताई थी, क्या बताई थी, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ था, तो क्या बताई थी, 0 और पाई तो आएगी, लेकिन क्या होगा 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, ये वाली ब्रैकेट आएगी किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, ठीक है जी। π/2 यहाँ पर π/2 क्यों आएगा, 0 और पाई के बीच में क्या होगा π/2 ही आएगा, इसको छोड़कर, यही वाला था क्वेश्चन हमारा, ऐसे था, देखो जी गर्मी हो गई, तो देखो जी क्या हमारा ये फोर्थ, यहाँ पर क्या फोर्थ पार्ट है, ठीक है जी। तो रेंज क्या यही होगी, ये रेंज होगी, तो क्या होगी देयरफॉर क्या होगा, क्या लिख देंगे हम थीटा, थीटा का 0 से बड़ा या इक्वल होगा इससे, और पाई के बीच में होगा, बट ये कोमा लगा के लिख देना, थीटा है नोट π/2, नोट इज इक्वल टू π/2 ऐसे लिखना है, इसके बीच में तो आएगा, लेकिन थीटा है π/2 के भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है जी। इसके पर क्या लिख देंगे हम, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ 2/√3 किसका मान होता है, 2/√3 सेकेंड का मान निकालने के लिए कोस का याद करेगा, तो सेकेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड के लिए कोस होगा, कोस √3 इसका उल्टा करके देखा करो, √3/2, कोस √3/2 क्या होता है, कोस थीटा क्या √3/2 क्या होगा, कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो सेकेंड 30 डिग्री होगा, ये भी तो सेकेंड 30 का मान क्या होगा, ये क्या होगा सेकेंड 30 π/6 आएगा, 30 तो यही है π/6। अब आपने पता ही है π/6 क्या होता है, बिलोंग करता है यार 0 से π/2 के बीच में, इसके अंदर बिलोंग करता है, माइनस का π/2 इसके बीच में बिलोंग करता है, तो क्या हुआ इससे कट गया, थीटा कितना आएगा π/6, यहाँ पर लिख दोगे, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकेंड इनवर्स इसकी क्या होगी π/6 आ गई,
लिख दो जी, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है हमने। अभी फिर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मान लो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी करा देता हूँ, ठीक है जी। टेंजेंट इनवर्स रूट अब तो समझ में आ गया होगा आपके। इसका माना थीटा, थीटा ये होगा किसका, कोट इनवर्स रूट रूट 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब क्या हुआ, कोट को साइड ले जाएंगे, कोट थीटा इज रूट 3। अब क्या हुआ, कोट थीटा, कोट की बताओ रेंज क्या होगी, कोट एक्स की रेंज क्या आएगी, इज क्या आई थी उसकी, तो ये आई थी इसकी, 0 और पाई के बीच में आएगी। क्या हुआ, इक्वल क्या क्लोज इंटरवल है तो 0, थीटा वन क्या हुआ, पाई के बीच में आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मान किसका है, कोट थीटा इज इक्वल टू रूट 3 किसका मान होता है, कोस 30 का, ये भी कोस 30 का मान होता है। तो क्या हुआ, कोट 5/6, ये याद करने भाई, मान तो आपने याद होनी नहीं चाहिए, मैं नहीं कुछ कर सकता आपको। मान 0 से 180 के बीच मैंने लिखवाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवाया था, तब करवाया था ना, 3 वीडियो डाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर करवाए थे, तो हमने ये याद करनी। तो थीटा 1/2 ये लिख देंगे, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसकी कोट इनवर्स रूट 3/2 की क्या होगी, ये जो 5/6 होगी। अच्छा 5/6 आ रहे हैं, ठीक है जी, तो लिख देंगे, मिटो देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, छठा क्वेश्चन देखो, ये क्या था, मैंने 5वां क्वेश्चन क्या था। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं भाई मैंने, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन क्या है, आप अब की ये कर लेना आप, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन आप कर लेना, छठा क्वेश्चन आपने खुद नहीं करना, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन आपने खुद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, द क्वेश्चन दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी है। तो सेम ही वही पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्या निकालेंगे, साइन, साइन इनवर्स -1 निकालेंगे, क्या लिख देंगे उसको, थीटा के बराबर। तो वेयर थीटा क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू होगी ऑफ किसकी, साइन इनवर्स 1 की। तो और इस टाइम क्या करेंगे, इसको -1 के बराबर लिख देंगे, इसको इस साइड ले आए, तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का, तो ये माइनस का ही आएगा यहाँ पर, ठीक है जी, -1 ये होगा। उसके बाद सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगी, आपको पता ही है क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि थीटा क्या हुआ, -π/2 से π/2 के बीच इक्वल आएगा। आप बताओ साइन थीटा माइनस का, ये माइनस का है, इसका कोई चक्कर नहीं है, इसको पहले माइनस का लिख दो, लिखिए जी माइनस का, समझाने के लिए ब्रैकेट ला रहा हूँ, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का लिख दिया। बस आपने ये माइनस नहीं सोचना, कहीं माइनस सोचने लग जाओ, माइनस को भूल जाओ, भूल गए। यहाँ पर देखो 1 है, 1 देखो, बस ओनली 1 याद करो, 1 है। आप बताओ क्या हुआ, 1 का इसका मान होता है साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री मतलब π/2 का मान होता है 1। आप वो हाँ बिल्कुल होता है। अब इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर कैसे ले जाएंगे वो देखो, आप बताओ साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, करवा रखा है ये वाली वैल्यू भी, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा के, करवाई थी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, आज भी याद करने हैं, कल जो होगा, जो सेकंड इसकी एक्सरसाइज है ना 2.1, ये तो क्या है, एक्सरसाइज है 2.1 है, एक्सरसाइज 2.3 है ना, 2.2 ना, उसके अंदर ये कभी सभी काम आएंगे। तो कल याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने याद करके आने हैं, ठीक है जी, याद करके आने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या साइन क्या π/2 माइनस कैसे लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया तो इससे तो ये कट गया, थीटा का मान कितना आएगा, माइनस का π/2, क्या माइनस का π/2 है ना, वो बिलोंग करता है क्या माइनस का π/2 से और π/2 के बीच में, आप वो जी बिल्कुल करता है, क्यों, क्योंकि थीटा क्या -π/2 के भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इक्वल तो है ये, इक्वल तो क्या हुआ, इसका मान क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स -1 इज क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस का π/2, ठीक है जी। बस इस रेंज के अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होना चाहिए,
वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। देखो ये पॉइंट तो हमेशा सेम चलते हैं सभी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट साइन इनवर्स अगला कर लेना आप, मैं उससे अगला बताता हूँ। देखो कोस वाला भी आप कर लेना, टेंजेंट वाला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो क्या है, टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू दिस, माइनस का आएगा ये। ठीक है जी। थर्ड पार्ट को आ रहा हूँ मैं इसका, तो ये वाला है। तो थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, टेंजेंट इनवर्स √3। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या लिख देंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का √3। ये जो माइनस है वही माइनस का पूरा लिखना, ये और ये यहाँ पर आ जाएगा थीटा के अंदर टेंजेंट है ये। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स याद तो होगी क्या, टेंजेंट इनवर्स एक्सिस याद होगी अब तो। इसका मतलब क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा थीटा और π/2 -π/2 से बड़ा इससे छोटा होगा। इक्वल टू का निशान है क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। ठीक है जी। अब क्या लिख देंगे, टेंजेंट, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया माइनस नहीं लेनी, आपने √3 का मान सोचना, माइनस का नहीं सोचना। माइनस का सोचोगे तो पिछले जाओगे आप। आपने क्या सोचना है, यहाँ पर क्या √3 ना टेंजेंट के अंदर किसका मान होता है, अपोजिट टेंजेंट 60 डिग्री का मान होता है। टेंजेंट 60 का मतलब क्या होगा, टेंजेंट π/3। 60 को क्या लिखते हैं हम, π/3 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, रेडियंस के अंदर है 60 डिग्री किसके बराबर होता है, रेडियन के अंदर π/2। और वैसे ना पता चले ना इसका π/3 का, जैसे ये गया π/3 का ना पता चले ना, तो उन्हें क्या पुट करना है, मैंने क्या था, एक ना रेडियन किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है, पता होगा। एक रेडियन किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है, पता होगा। तो इसका मान 180 पुट कर देना यहाँ पर, 180/3, 3 से कट गया, 3 से 18, 60 आएगा। तो ऐसे पता लगा लिया अगर नहीं पता हो तो। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट और बताया था, थीटा उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की जो 3 वीडियो डाले थे उसके अंदर ये सभी करवा रखे हैं। टेंजेंट माइनस थीटा किसके बराबर आया था, टेंजेंट थीटा क्या हुआ, इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस का थीटा, माइनस का लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है आप बताओ, ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट का इसको अंदर ले जाओ, किसके अंदर, इसके अंदर ले गए। ठीक है जी। ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इससे कट गया, थीटा मान कितना आएगा, माइनस का π/3। आप बताओ माइनस का π/3 है ना, क्या बिलोंग करता है माइनस का π/2 और π/2 के बीच में, आप मुझे बिल्कुल करता है। क्यों, ये 60 है माइनस का, ये माइनस का 90 है, और माइनस का ये क्या -90 से लेके 90 के बीच में है। तो क्या माइनस का 60 इसके बीच में है, आप बोलिए हाँ जी बिल्कुल बीच में, क्योंकि माइनस की जितनी वैल्यू 90 होगी, 90 क्या है, माइनस का 90 माइनस का 60 से छोटा है। कभी संख्या देखकर वो कर दो, उसको माइनस का निशान देख क्यों करेगा वो करो। तो इसका मान क्या है, थीटा मान लिख दोगे क्या होगा, माइनस का π/3, आंसर क्या आएगा, माइनस का π/3। ओके जी, ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे बढ़ कर लोगे आप, सिंपल है, सेम यही है, कर लेना आप। मैं क्वेश्चन नंबर अगला करवा रहा हूँ। देखो एक सेकंड रुको जी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो टेंजेंट इनवर्स, पहला क्वेश्चन देखो इसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट कराऊंगा, अगला आप कर लेना। टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस का 2, ये वाला दे रखा है। अब की बार ऐसे दे दिया जी। अब देखो एक फंक्शन 2 फंक्शन, बात तो वही है प्रिंसिपल वैल्यू वाली, लेकिन 2 फंक्शन देना, तब नहीं इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। जो थ्योरी लिखी ना हमने, जो स्टाइल लिखा था हमने लिखने का, वो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ऐसे ऐसे दे देना अलग अलग। तो एक भी इसको थीटा मान लो और इसको फाई मान लो, इसको क्या कर लेंगे हम, थीटा मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। अलग अलग मानना है, कहीं आप इसको भी थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लिया तो इसको फाई या जेड कुछ भी मान ले सकते हो, फाई जेड अल्फा बीटा गामा
लेमडा डेल्टा सब कुछ कुछ भी मान सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, लिखने का तरीका क्या, देखो लेट, सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ क्या, टेंजेंट इनवर्स √3 है, इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है जी। थीटा मान लिया वेयर, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे वेयर, ये बात लिखनी है, थीटा इज द प्रिंसिपल, क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 की, ठीक है जी। ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है सच दैट थीटा किसके अंदर बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग टू टेंजेंट बताओ किसके अंदर बिलोंग करेगा, माइनस का पाई 2 और पाई 2 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, बस डायरेक्ट ये लिखनी है, बस देखो शॉर्ट फॉर्म कर दी हमने, आगे तो पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दी। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या करना है, टेंजेंट जो थीटा, इसको थीटा माना था क्या होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, इसको इशारा दे जाएंगे √3। अब टेंजेंट इसको, ये किसका मान होता है, टेंजेंट 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है टेंजेंट, सेट का मान क्या होता है √3, सेट को क्या लिख सकते हैं पाई/3। और क्या आप बताओ पाई/3 क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, आपको मुझे बिल्कुल करता है, -90 और 90 के बीच में करता है ना, पाई 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान है, आओ जी हाँ बिल्कुल बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, तो थीटा मान कितना आएगा पाई/3। इसको यहाँ पर छोड़ दो एक बारी, फिर क्या कर देंगे लेट, अब इसको ले लो, ये माइनस नहीं लेना कहीं, यहाँ माइनस लेने लग जाओ, ये दोनों मान इसके अंदर पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। क्या लिख देंगे, सेकेंड इनवर्स 2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हुआ, अब की इसकी बात को 5 मान लिया, और यहाँ पर लिख दोगे आप 5 माना तो 5 लिखना पड़ेगा, 5 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, सेकेंड इनवर्स जो फंक्शन दे रखा है उसकी इज क्या है, ये वाला है, ये वाला लिखते ही क्या होगा, यहाँ पर एकदम सच दैट जो थीटा ना, थीटा बिलोंग टू किसके बिलोंग करता, थीटा, थीटा नहीं 5 है, 5 बिलोंग टू सेकेंड की, बताओ रेंज क्या आएगी सेकेंड की, सेकेंड की रेंज क्या आएगी 0 और पाई, ये तो होगा, लेकिन इसमें क्या था, ये याद करनी हुई जी आपने, ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, अब क्या इसको इस साइड दे जाएंगे, क्या हुआ सेकेंड सेकेंड थीटा इक्वल सेकेंड 5 इक्वल क्या होगा -2 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ये वाला छोड़ दो, 2 देखो, अब बताओ सेकेंड 5 है, 2 किसके बराबर, मैंने क्या छोड़ दो, 2 किसके बराबर आएगा, आप पूछिए थीटा 60 डिग्री का होगा, तो सेकेंड सेट क्या होता है -2, सेकेंड सेट क्या होता है 2 आता है, सेकेंड सेट, सेट को क्या लिखते हैं पाई/3, सेट को क्या लिखेंगे पाई/3, यही होगा सेकेंड का मान, ठीक है जी। ये मान आपने याद करने, ट्रिग्नोमेट्री की तीनों वीडियो कल आप देख के आना, कल और भी ज़्यादा यूज होगा इनका, इसलिए मैंने वे अलग से करवाई थी, ठीक है जी, ताकि आप वे फार्मूले आज तक क्या करो याद कर चुके हो आप, ठीक है जी। अब इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो आप बताओ माइनस का पाई/3 लिख दिया आप, हो जी ठीक, क्या माइनस का ये लिख सकते हैं इसको, आप मुझे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सेकेंड माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा किस बराबर होता है, कोस माइनस थीटा, वो होता है कोस थीटा के बराबर, यहाँ पर प्लस आता है और सभी नेगेटिव वाली आती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या था मैंने यहाँ पर जो ये लिख दिया ना माइनस का थीटा, तो वे यहाँ पर माइनस का ये बनना चाहिए वापिस से यहाँ तक, तो ये नहीं बनता, तो इसको क्या कर देंगे, बस ओनली पाई लगा देंगे यहाँ पर। और ये चीज़ हमने पढ़ी थी सेकेंड, वो कल वाली वीडियो देख के आने आपने, सेकेंड 180 माइनस थीटा क्या था, सेकेंड 180 या 360 आए तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, एक स्टेप बताया था, दूसरा स्टेप क्या होता बताया था, ये कौन सा 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये वाली सेम आ जाएगी, यहाँ पर ये पाई/3 पुट कर देंगे, और यहाँ पर पाई का मान, इसका मान पुट कर दिया, तो ये क्या पड़ेगा पाई/3 आ गया, और इसका क्या ये वाली वैल्यू सेम आ गई क्या यहाँ पर, अब वो जो ठीक आ गई, तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसका अंदर खोल देंगे तो क्या होगा सेकेंड माइनस का पाई/3 ये आ जाएगा, 3 का 3 में से माइनस का 2 ये होगा, इससे अब ये कट गया, और 5 का मान कितना आ गया -2 पाई/3 ये आ गया। अब इसका मान ये पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस का ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, ठीक है जी।
अब ये बताओ, इसका मान थीटा पुट किया था हमने, ये थीटा बराबर, और इसको क्या पुट किया था, फाइव के बराबर माइनस का फाइव, लिख देंगे इसको। थीटा मान क्या है, पाई बाई थ्री, फाइव का मान क्या है, फाइव का मान टू पाई बाई थ्री, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाई थ्री, दो में से गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही है, आप कर लेना। सेम क्वेश्चन अगला भी, ठीक है जी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसा ही करना, पहला थीटा मानना, दूसरा फाइव मानना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी जल्दी देखो। एवल्यूट द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट देखो, साइन इंटू में, ऐसे है क्या, 3/5। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एवल्यूट करना है, इसका मान निकालना है। एवल्यूट का मतलब क्या होता है, मान निकालो, इसका मान, इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी डायरेक्ट उसके अंदर। ठीक है जी, इसका करने का तरीका बताऊँ क्या है, देखो ऐसे ऐसे फंक्शन दे रखे हो ना, साइन दे दिया, इसके अंदर कोई ब्रैकेट के अंदर वैल्यू फंक्शन है। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन दे दिया ऐसे, इसका मान निकालना पड़ जाए, ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन दिया ना, उसको हम थीटा मानते हैं। वैसे क्या करते हैं, थीटा मानते हैं, क्या करते हैं, थीटा। देखो क्या दे रखा है, ये दे, तो मैंने क्या बताया, ऐसे फंक्शन दे देना, साइन इंटू में अंदर, या जैसे ऐसे दे दे, साइन इंटू में कोस इंटू में टू साइन इनवर्स इंटू में कोस थीटा, ऐसे दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे इतना बड़ा। ठीक है जी, इसके लिए ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने क्या पता क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी देगा, ये ऐसे यहाँ पर कोई दे देगा, तो सबसे पहले ना, जो अंदर वाली ब्रैकेट कौन सी है, साइन के अंदर ये वाला फंक्शन, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर ये वाला, जो डीपली पॉइंट क्या है हमारा, ये है, इसके पहले इसको थीटा मान लेंगे, जो आएगा उसको आगे सोल्व कर देंगे, फिर जो आगे सोल्व कर देंगे इसका मान आ जाएगा, फिर इसके इंटू में ये लिख देंगे, इसका मान आ जाएगा, उसके बाद ये मान आएगा। ऐसे चलते, पहले ये पॉइंट पुट करते हैं, इसके बाद ऐसे ऐसे चलते चलते हमें क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है इसको। तो जैसे आएगा, साइन के अंदर क्या आएगा, कोस आ गया, तो ये वाला फंक्शन इसके अंदर है, तो इसको हमने क्या करना है, थीटा मानना, लेट, यहाँ पर लिख दें लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या होगा, थीटा मान लिया। ठीक है जी, अब देखो आपने यहाँ पर लिखना वेहर, थीटा क्या, कोस की रेंज क्या होती है 0 इसके बीच में आएगा क्या। अब इसके अंदर और भी शॉर्ट हो गए, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर थीटा पुट करे ना, साइन के अंदर वो फंक्शन दे रखा है, ऐसे ऐसे एवल्यूट करना ना, तो थ्योरी लिखने की हमने ज़्यादा जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या है वेहर थीटा इसके बराबर लिख देंगे, बस ये बात लिखनी है। तो यहाँ पर जो फंक्शन आए वो उसकी रेंज लिखनी है यहाँ पर बस, और कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद क्या है, कोस येगा, इसको ही साइड ले जाओ, बस सोल्व ही करना है। कोस थीटा का मान क्या है 3/5। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, आगे आगे वाले क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, ध्यान से समझो। ये क्या था, एक बार यहाँ पर रफ लिए ना, यहाँ पर एक रफ पेज होता है, ऐसे नहीं लिखना आपने, रफ पेज होता है यहाँ पर रफ, तो इसमें क्या लिखना आपने, साइन था, ये वाला फंक्शन इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो बस यहाँ पर थीटा पुट कर दो, कर दिया जी थीटा पुट, तो हमारी अब ये वैल्यू बन गई, ये वाली वैल्यू। अब पता क्या करना आपने पता क्या करना, अब ऐसे सोचना है बस आपने, क्या यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा है, कोस थीटा का तो मान दे रखा है हमने, साइन थीटा का मान नहीं बता, तो कोस थीटा से साइन थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं आप ये बताओ, ऐसे सोचना। ठीक है जी, आगे बात समझ में, क्या सोचना है, दोबारा बताता हूँ, साइन यहाँ पर क्या है, ये कम, इसका मान थीटा है तो थीटा लिख दिया, अब इसका मान है साइन इनवर्स थीटा, इसका मान निकालना है, और किसका मान दे रखा है मैंने, इसका मान दे रखा है। ठीक है जी, मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह थीटा पुट कर दिया था, यहाँ पर थीटा लिख दिया, इसका मान निकालना है किससे, इसका मान कोस थीटा मान दिया हुआ, तो इसका मान कैसे निकालेंगे कोस थीटा से, आपने पता होगा 1 माइनस का कोस के थीटा एक वैल्यू होती है इसकी, बायोटिक नेगेटिव फंक्शन है ना, सभी याद करने हैं। देखो पहले वे आपने वीडियो दोहरा लो, उसके बाद देखना, फिर ही समझ में आएंगे। तो कोस इसका स्केयर करेंगे, तो 3/5 का स्केयर कर देंगे, तो क्या हुआ 1 माइनस का 3 3 9 माइनस का 25, 25 में से 16 का 25 में से 9 का कितना हुआ 16, 16/25 पर रूट है तो क्या हुआ 4/5 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे करने चाहिए,
आगे ठीक है जी, सिंपल है क्वेश्चन, बस ऐसे ही करते जाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस ऐसे लिखते जी, ठीक है जी। क्या करना हमें, अंदर वाला है उसको क्या कर लेंगे, थीटा मान लेंगे, साइन इनवर्स 8/7 लेट थीटा मान लिया। थीटा वेयर, थीटा क्या हुआ, यहाँ पर लिख देंगे वेयर थीटा बिलोंग टू, रेंज क्या आएगी इसकी, -π/2 से π/2 इसके अंदर आएगी, इसके अंदर बिलोंग करेगा। उसके बाद इसको सेट दे जाएंगे, क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 8/7। देखो अब साइन थीटा का तो मान आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सोचो आप, कोस इसका मान थीटा पुट कर दिया, थीटा लिख दिया। अब देखो हमने वैल्यू किसकी निकाली है, कोस थीटा की निकाली है, इसका मान थीटा लिख दिया, थीटा लिख दिया जी। ये कोस थीटा मान निकालना, किसका मान दे रखा है हमने, साइन थीटा मान निकाल लिया ये, तो इसका मान ऐसे आता है देखो 1 माइनस का, इसका ऐसे आ जाएगा साइन के थीटा 1 माइनस का 8 × 2 = 64, 17 289, क्या आएगा 289 माइनस का 64 ऊपर रूट डिवाइड बाई 289, ऐसे आ जाएगा। 9 से 4 गए 5, 8 में 4 गए 2, 2 बाई रूट 289, 225 किसका था 15 का होता है, ये कितना 17 का होता है आंसर हमारा ये। बस ये वाला क्वेश्चन। हाँ एक पॉइंट लिख रखा है इसने, वो आप लिखो तो लिख देना, साइन थीटा क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपने ये लिखना है, तो थीटा नहीं बिलोंग करता है किसका, यदि पॉजिटिव माना है ना तो इसका ये नहीं लिखना है यहाँ 0 से और π/2 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है जी, 0 और π/2। और नेगेटिव आए तो क्या लिखना है, माइनस का π/2 टू 0 ऐसे। ये यहाँ पर नेगेटिव आए तो माइनस का π/2 0, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव आए तो क्या 0 से π/2 लिख देना। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजन लिखना है यहाँ पर ऐसा करके, क्योंकि साइन थीटा क्या है इज बस पॉजिटिव, ये बात लिख देंगे। साइन थीटा यदि पॉजिटिव है, ये क्या साइन थीटा क्या है पॉजिटिव मान है, तो थीटा क्या हुआ, इसके अंदर इसको तोड़ दे बस, 0 से π/2, नेगेटिव है तो माइनस का π/2 से 0 ऐसे लिख दिया। और cos थीटा का मान भी ऐसे लिख देंगे, cos थीटा क्या होगा इज पॉजिटिव, ऐसे लिख देना। बस ये बात लिख रखी है, देखो तो लिख देना, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है जी, ये बात लिख देना, ठीक है जी, लिखो तो लिख देना, क्वेश्चन के अंदर आपको मिल ही जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो मैं डायरेक्ट कराऊंगा साइन इन टू दिस, ये क्या होगा माइनस का 3/5 आएगा, तो लाइट क्या करेंगे, जो अंदर वाली है उसको क्या कर लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, वेहर लिख दो, थीटा किसके बीच में आएगा, माइनस का π/2 और π/2 के बीच में आएगा, लिख दोगे जी ये लिख दे, यहाँ से मान निकालो, कोस थीटा किसके बराबर आएगा, इसका मानते क्या थीटा लिख दिया, तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा, पहले तो यार इसको इस साइड दे जाओ, क्या साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 3/5। अब देखो नेगेटिव आ गया, साइन थीटा क्या हुआ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ तो लिखोगे यहाँ पर, तो क्या हुआ साइन थीटा इज नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या हुआ थीटा का मान किसके क्या बिलोंग करेगा बताओ। अब इस थीटा मान है ना, इस थीटा का मान वो क्या लिख दो पता है, यहाँ पर बस ये लिखना है, माइनस क्या कहता है माइनस का π/2 से 0, और देखो नेगेटिव है तो क्या हुआ माइनस π/2 टू 0, और पॉजिटिव है तो क्या लिखना है 0 to π/2। बस ये बात हर क्वेश्चन में लिखनी, हर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो माइनस का π/2 से 0, और ये वाला बस ये वैल्यू, ठीक है जी, लिख दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से ले लो कोस साइन इनवर्स दिस का मान थीटा लिख दिया, पूरे का मान थीटा लिख दिया, तो कोस थीटा हो गया है, ऐसे सोचना। अब कोस थीटा मान निकालना है, साइन थीटा मान दे रखा है, तो कैसे आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा 1 माइनस का साइन के थीटा 1 माइनस का, इसका मान क्या पूरे का स्केयर 1 माइनस का 9/25, 25 में जाएगा कितना आएगा 4/5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कोस टेंजेंट इनवर्स। आप लिख देना, मैं अभी सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। कोस ये लिख दिया, इसका मान थीटा लिख देंगे, तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या हुआ थीटा। थीटा किसकी रेंज क्या है, थीटा की रेंज क्या आएगी बताओ, 0 से इसके बीच में आएगी, यही आएगी रेंज। कोस 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 थीटा का मान के रेंज क्या आएगी, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो थीटा की रेंज क्या आएगी, थीटा मान लिख दोगे माइनस का π/2 से π/2 के बीच में आएगी, सब कुछ लिख देना, ये बात लिख देना आप, मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। थीटा लिख दिया, इसको ही साइड ले जाओ, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा 3/4 के। अब इससे ये लिख दो कोस, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, इसका मान क्या, इसका मान थीटा लिख दिया, तो यहाँ पर थीटा लिख दिया, बस ऐसे लिखना हमेशा, कोस थीटा लिख दिया। अब देखो कोस थीटा मान निकालना है, ऐसे सोचना है कि यहाँ पर क्या आएगा कोस थीटा, क्या आ गया कोस थीटा। आओ बताओ, कोस थीटा का मान निकालना है, लेकिन दे रखे किसका मान रखा है टेंजेंट थीटा का, तो कोस का मान कैसे निकालेंगे टेंजेंट थीटा से, आप बताओ। आप क्या कहोगे, कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, बोलो भाई सेकंड थीटा लिख सकते हैं, आओ जी हाँ जी लिख सकते हैं। अब आप बताओ, क्या सेकंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे निकालना जी मान। देखो बस देखो, थीटा पुट करते ही यहाँ पर कोस थीटा लिख देना। ये देखो अब ये सोचना है कोस थीटा जो यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना, जैसे कोस थीटा आ गई, तो इसका मान निकालना है, मान दे रखा टेंजेंट का, अब टेंजेंट का मान दे रखा, तो टेंजेंट के अंदर इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका कोस थीटा होता है 1/सेकंड थीटा, अच्छा ही फंक्शन है, अच्छा है ये साइन कोस टेंजेंट है, अब हो ही जाएगा 1/सेकंड। 3 पार्ट है वीडियो के, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लेना आप। सेकंड को 1/सेकंड को क्या लिख देंगे, सेकंड की जगह रूट 1 प्लस टेंजेंट के थीटा ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसका मान पुट कर दो, टेंजेंट का मान क्या है 3/4 का स्क्वायर है, तो 9/4 16 आ जाएगा, 16 प्लस 9 कितना होगा 25/16 लिख दोगे, क्या आ गया मान 5/4, सॉरी 5/4 है यार, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा रूट 25/16, इसका मान आएगा 1/5/4, इसको ऊपर ले जाएंगे 4/5 आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। ये बात लिख देना, यहाँ पर थीटा क्या है इसके बराबर है, और यहाँ पर ये वाला था थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो क्या होगा बिलोंग टू किसके बराबर है 0 से π/2, ये बात तो लिखोगे, क्यों क्योंकि tan थीटा क्या है पॉजिटिव है, ये बात तो लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर आगे अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सभी करवा देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी, सिंपल है, कोस सेकेंड माइनस का 5/3 है, इसको पुट कर दिया जी थीटा, इसको थीटा पुट किया क्या हुआ सेकेंड थीटा इसके 5 किसके बराबर आएगा, लिखी देता हूँ, देखो सेकेंड इनवर्स 5/3 है ना, इसको मैंने कर दिया थीटा, तो सेकेंड थीटा किसके बराबर आएगा, सेकेंड थीटा किसके बराबर आएगा 5/3, इसका मान आएगा। अब यहाँ से देख लो कोस थीटा, इसका मान क्या पुट कर दिया थीटा, थीटा पुट कर दिया, कोस थीटा निकालना है कोस थीटा निकालना है, मान किसका सेकेंड का, तो 1/सेकंड नहीं लिख देंगे हम, 1/सेकंड लिखेंगे क्या होगा 1/5/3, इसका आंसर क्या है 3/5, इसको उल्टा कर देंगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो साइन इंटू में 1/2, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सभी आसान क्वेश्चन है, कोस इनवर्स, बस सेम स्टेप याद रखना है, ऐसे करना है। देखो जी, अब देखो इसके अंदर क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया। अब आपकी मर्जी है, इसका पूरा जो मान है ना उसको थीटा पुट कर लो, या आप कोस इनवर्स लेट कोस इनवर्स 4/5 को इक्वल टू थीटा पुट कर दो। ये मान तो लिखना आपने को, ये किसके मान आएगा कोस क्या हुआ 1/2 और π/2 इसके अंदर आएगा, ये लिख दोगे यार, मान ये लिख नहीं रहा, आपने लिखना है, ठीक है जी। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा 4/5, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, यह आ गया मान कोस का मान 4/5। अब इसका मान थीटा पुट किया था, यहाँ पर थीटा पुट कर दे, क्या हुआ साइन, ये 1/2 तो है ही, इसका मान क्या पुट किया था थीटा थीटा। अब कोस थीटा का मान है 4/5,
और साइन 1/θ/2 चाहिए। क्या चाहिए? साइन θ/2 चाहिए। अब बताओ कैसे मान निकलेगा? अब बताओ जी। अब बताओ, एक पता हो ये वैल्यू आपने फार्मूले पढ़े थे, 1/cos2θ। एक ही फार्मूला था, कोस ये था 1 - cos2θ किसके बराबर था? इसके बराबर था। माइनस था तो साइन आएगा, इसकी आधी पावर यहाँ पर आएगी, आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? और मैंने इसका मान निकालना है तो इसका मान आया, तो ये 2 था, ये इसके नीचे लिख दिया, और स्केयर था ना, इससे इसका उठ दिया, ऐसे मान आ गया। तो इसी से ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया? ये साइन थीटा हो तो क्या होगा? 1 - cos2θ/2। यदि cos थीटा हो तो क्या होगा? 1 - cos2θ प्लस का आएगा, cos है तो ऐसे आएगा। मैं यहाँ पर 1/2 लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? इसकी इसकी डबल पावर हो जाएगी, इससे ये फार्मूला बना था। ये मैं यहाँ पर 1/2 लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम? इसका फार्मूला बन गया हमारा क्या? 1 - cos2θ। इसकी आधी, इसकी डबल पावर यहाँ पर आएगी, क्योंकि इससे ये फार्मूला बना है नहीं। तो 1 - का था यहाँ पर, तो 1 - था तो क्या हुआ? साइन आएगा, और कोस था तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या है? इसकी आधी आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ऐसा ही फार्मूला समझना। यहाँ पर 2 था तो वो 2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर था ऊपर रूट हो जाएगा इसके। बस बात खत्म, याद कर लेना ये फार्मूला। ठीक है जी। अब देखो cos थीटा मान 4/5 याद है हमारे, पता है। 1 - 4/5/2, 5 ने साइड लेके 4 और 5 में ये गया 4 का कितना आएगा? 1/5 बच गया। 2 ने ऊपर ले जाओ, ये 2 बच गया। ये हमारा आंसर नहीं है, गलती कर दी। दोबारा देखो, जल्दी जल्दी निकल गया। तो 1 - 4/5 हो गया ये, बाई में 2। ठीक है जी। 5 को साइड लेंगे, 5 में से क्या ना 1/4 हो गया। 5 ही इसके नीचे जाएगा, ये 10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। 2 इसके अंदर नीचे जाएगा, क्यों? ये मैन ब्रैकेट ये है। ठीक है जी। वो मैन क्या है? लाइन ये है। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। साइन π/2, उसको ऐसे भी कर सकते थे आप, साइन दूसरा तरीका बता देता हूँ। 1/2 cos इनवर्स 6 क्वेश्चन था ना, 6 उसको 4/5 था। जो इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको भी थीटा मान लेते हैं। लेट ऐसे cos इनवर्स 1/θ, ये कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे थीटा मान लिया। अब ये 2 था ना, पहले इसको इस साइड ले जाओ, तो ये 2 हो गया। फिर इसको इस साइड ले जाओ, क्या होगा? cos, यहाँ पर क्या बन जाता है? cos2θ बन जाता है, 4/5 बन गया। तब इसको क्या लिखते हैं? साइन। अब यहाँ पर थीटा बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था? यहाँ साइन था तो क्या होगा? 1 - का कोस आएगा, और यहाँ इसकी डबल पावर यहाँ पर आएगी, बाई में क्या होगा? 2। अब इसका मान डायरेक्ट पुट कर देंगे, 4/5/2। आंसर कितना आया? यही आ गया। ठीक है जी। ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी अगला पॉइंट, साइन π/2 माइनस का साइन इनवर्स। जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है मैं वैसे भी तो नहीं बताऊंगा। देखो ऐसे लिख दिया, ये क्वेश्चन है जी। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई भी यूनिवर्स है ना, ये बताया था ब्रैकेट के अंदर कोई भी यूनिवर्स है ना, उसको क्या लिख दें? थीटा लिख देंगे। तो साइन है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है। उसके अंदर देखो साइन इनवर्स कहाँ पर? ये वाला है। तो जो साइन इनवर्स है ना, उसको 0 पुट कर, इसको थीटा पुट कर दो। ये है, थीटा पुट कर देंगे। लेट माइनस का √3/2 इजकल टू थीटा पुट कर दिया। इसको इस साइड ले जाओ, साइन थीटा किसके बराबर आ गया? √3/2 माइनस का, यहाँ पर π/2 है तो π/2 के अंदर वैल्यू लेनी है। मान निकाल दो इससे, यहाँ से। क्यों मान निकाले? अब बताओ क्यों मान निकालेंगे इसका? क्योंकि साइन
यहाँ पर पाई बाय 2 बच गया। तो यहाँ पर भी पाई के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, तभी जोड़ेंगे तो तभी थीटा मान निकलेगा, तो इसलिए मान निकालेंगे। अब बताओ पाई बाय 2 किसका मान, √3/2 किसका मान होता है साइन के अंदर, साइन माइनस का कोई चक्कर नहीं है। इस साइन का आप क्या कहोगे, आप यहाँ पर 30 कहोगे, साइन 60 हो गया, साइन 60 को क्या लिखेंगे, पाई बाय 3 लिख देंगे। अब इसको अंदर ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको साइन माइनस का पाई बाय 3 आप जी लिख सकते हो। वेहर यहाँ पर लिख दोगे थीटा बिलोंग टू माइनस का पाई बाय 2 वेहर लिख दो, ये लिखना है। उसके बाद क्या लिखना था, यहाँ पर लिखना था थीटा है बिलोंग टू माइनस का, तो मैंने क्या बताया था, माइनस का पाई बाय 2 से और 0 इसके बीच में आएगा, यहाँ पर 0 ये लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख के निशान, क्योंकि यहाँ पर लिख दो साइन थीटा इज पॉजिटिव, ऐसे ये लिखना था, ये पॉइंट लिखना था, ये पॉइंट है, ये मैं लिखा नहीं, ठीक है जी, लिखना होता है पॉइंट आपने। अब इससे कट गया, ये आ गया जी माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3, या माइनस थीटा माना है, ये माइनस का पाई बाय 3, ये इसके बराबर थीटा के बराबर था, थीटा मान ये आ गया, तो ये मानो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से ले आओ इसको, साइन पाई बाय 2 माइनस का, ये मान किसके बराबर पुट किया था, थीटा के बराबर, थीटा मान क्या माइनस का पाई बाय 3, तो क्या होगा साइन पाई बाय 2 माइनस माइनस क्या होगी प्लस की पाई बाय 3, 3 में 6 एलसीएम गया, 3 यहाँ पर गया, 2 यहाँ पर गया, तो क्या होगा साइन 5/6, ये मान आ गया। अब इसका मान निकालना कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, हम साइन, इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिखो यहाँ पर, उसको जोड़ने घटाने पर ये बनना चाहिए, तो मैंने पाई माइनस का फार्मूले ऐसे बनते हुए, या तो यहाँ पर पाई लिख दो, क्यों लिखना है, क्योंकि साइन है ना, ये वो चेंज नहीं होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, या तो क्या हुआ 360 आ गया, 180 आएगा, तो मैंने पाई लिख दिया, मतलब 180 यहाँ पर, इसका मतलब पाई है, इसका मतलब 2 पाई है, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई लिख दिया, उसके माइनस में, और यहाँ पर नीचे ना इसके ये तो 6 आना चाहिए, तभी इसके नीचे एलसीएम लेंगे, तो 6 कम 6 में से गया, तो 5/6 6 मिल गया ना, तभी 6 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर पाई रहना चाहिए, तो 6 से क्या घटाएं, यहाँ पर जरूरत पर, यहाँ पर 4 होता तो क्या होता है, यहाँ पर 2 हो जाता, ठीक है जी। 5 है तो क्या 6 से गया 5, तो बन गया, तो 180 में से थीटा क्या लिख सकते हैं, 180 है तो क्या होगा, साइन का साइन रह जाएगा पाई/6, और बताओ 180 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये माना आंसर आ गया जी, ठीक है जी, हमारा आंसर आ गया। आगे देखो जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है जी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो ये वाला समझ लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो फूल पत्ती, कोस, आगे भी ये क्वेश्चन माइनस का 3/4 3/5 साइन इनवर्स 5/3, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, ये वाला हो गया, क्यों है खास इसका, मैंने क्या बताया था, इसको भूल जाओ। अब ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था, वो वाला दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन था, 2 इनवर्स वाले फंक्शन हो गए, तो क्या बताया था मैंने, 2 फंक्शन हो गए, तो एक को थीटा मान लो, एक को फाई मान लो, थीटा या फाई, या आपकी मर्जी है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ए बी मानना ना, एक भी तो इसको सोचना है ऐसे रफली, कोस इसको ए माना तो ए लिख दिया, या फिर बी माना तो बी लिख दिया, तो आप बताओ ए कोस ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा ये, तो इसका फार्मूला क्या होगा, कोस आ गया तो दोनों कोस वाले साथ में, और साइन वाले साथ में, साइन वाले साथ में, प्लस का तो यहाँ पर माइनस का, ये वाला फार्मूला था। तो देखो अब ए और बी पुट करें ना, इसको ए इसको बी पुट करें, तो क्या मान आएगा यहाँ पर, कोस ए प्लस बी बन जाएगा, इसका मान ये होगा, तो इसका मतलब कहने का क्या है, हमने इसका मान निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका मान सोल्यूशन करने के लिए एक तो कोस ए का मान चाहिए, कोस बी का मान चाहिए, साइन ए का साइन बी का, यही मान चाहिए। याद रखना, कोस ए साइन कोस बी साइन ए साइन बी, ये मान हमने निकालने हैं। अब इससे अब कैसे निकालेंगे, देखो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको ए पुट कर दिया, इसको बी पुट कर दिया, लिख लो जैसे लेट साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू ए पुट कर दिया,
इसको इस साइड ले आए तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5। सेम इसी प्रकार लेट साइन इनवर्स 5/3, इसको क्या कर दिया, इसको बी पुट कर दिया तो साइन बी का मान कितना आ गया 5/3। आप बताओ साइन ए का मान आ गया, कोस बी का मान आ गया। कोस ए प्लस बी के लिए किसका मान चाहिए, किस किस का मान चाहिए हमने, कोस ए का, कोस बी का, और साइन ए साइन बी का मान यहाँ पर है ही, तो किसका मान चाहिए, यहाँ से तो कोस ए का मान निकाल दो, क्या कोस ए का 1 मानेगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से क्या निकालो कोस बी का मान निकाल लो और उसके अंदर पुट कर देंगे, बस सिंपल था। साइन स्क्वायर बी ए का मान पुट कर दो यहाँ पर, ये वाला 3 3 9 25 स्क्वायर था इसका तो स्क्वायर कर दिया इसका, ये वाला आ गया तो 25 25 में से 9 गया, अब वही 16 वही 25, इसका मान कितना आया 4/5। अब इसका मान देख लेंगे, कोस बी कट गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी है, इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर करें तो 25, 13 का स्क्वायर 159, इसको इस साइड 159 माइनस का 25/159, 159 में देगा 9 से 5 गया 4, 6 में से 2 गया हाँ 1, और ये वाला 1 और 159, इसका मान क्या था 12/13, ये 12 का होता है 13 का होता है, ये याद भी कर लेना। तो 4/5 आ गया, ये 5 ये आ गया, उसके बाद क्या करते हैं इसका मान पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या लिख दो कोस, इसका मान क्या माना ए, इसका मान क्या बी माना है, बी मान लिया, फार्मूला क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ऐसा होगा, ठीक है जी। ऐसा हुआ तो क्या होगा, कोस ए का मान क्या, कोस ए का 4/5, कोस बी का मान क्या है 12/13 माइनस साइन ए का मान क्या है 3/5, साइन बी का मान क्या है 5/13, ऐसे है। कटा है कुछ, काटने की जरूरत नहीं, देखो काटने की जरूरत नहीं है, आसान बनाने की, देखो बेस सेम होना चाहिए, तो 5 13 और 5 है, 13 और 5 है तो बेस सेम है, 13 5 65, तो 65 क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा जी 65 एलसीएम, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, ये क्या आएगा 65 हमारा एलसीएम है, 13 5 65 65 हो गया, ये क्या 12 चौक 48 माइनस का 5 ये 15, ये का जी कैलकुलेशन कर लोगे, 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3 बाई 65, कटता तो काट दो, बढ़ता तो बढ़ दो, जो बच गया वो हमारा आंसर है। थैंक यू जी। कल हम करेंगे 2.2, उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए थे ना वो सभी के सभी याद होने चाहिए, क्या सभी के सभी याद होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा अगला चैप्टर हो पाएगा, तो वे पहले याद होने चाहिए, उसके बाद जो यूनिवर्स वाले है ना वे अपने आप वे याद कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे वे तो, ठीक है जी। यूनिवर्स वाले अपने याद हो जाएंगे, पहले वे याद आप होने चाहिए। 3 वीडियो करवाई थी, तीनों वीडियो आपकी उंगली पर होनी चाहिए, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री आंसर की। थैंक यू सर।